गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जैव विविधता कम करने वाले कारक और गरीबों पर इसका प्रभाव टॉपिक डिस्कस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वनों की कटाई। मीन्स अगर वनों का विनाश होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, जब अगर हम वनों को जंगलों को काटेंगे तो उसके जितने भी परिणाम हो निकलते हैं वो सब नकारात्मक होते हैं। और उन्हीं सब परिणामों में से जो एक परिणाम है, जो पहला परिणाम है वो है आपका बाढ़। ठीक है बच्चों, अगर हम पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है, जंगलों को काट देते हैं, मान लीजिए किसी दिन बाढ़ आ गई, तो अगर जंगल ही नहीं होंगे तो वो मैदान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जंगल तो काट दिए, मैदान हो जाएंगे। और एकदम साफ, तो पानी एकदम से आएगा और आसानी से जो बाढ़ है वो क्या करेगी, पूरे क्षेत्र को डुबो देगी। और अगर वहीं पर जंगल होते, क्योंकि जंगल तो हमने काट दिए, अगर वहाँ पर जंगल होते तो पानी की जो स्पीड होती वो क्या होती, थोड़ी कम होती। तो वो पहला परिणाम, तो जो आप समझ रहे हैं ना, जो पहला परिणाम है वो है आपका बाढ़। ठीक है, वनों की कटाई का जो पहला परिणाम है वो है आपका बाढ़। सेकंड जो परिणाम है वो है आपका सूखा। ठीक है, अब देखिए सूखा कैसे पड़ेगा। देखेंगे जब जंगल ही नहीं होंगे, क्योंकि जंगलों को तो हम काट देते हैं, ठीक है, और या जंगलों को हम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जब जंगल ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, कि अगर जंगल ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट जो परिणाम है वो है गरीबों को नुकसान। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जंगल नहीं होंगे तो गरीबों का कितना बड़ा नुकसान होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर जंगल नहीं होंगे तो गरीबों का क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और सब क्योंकि गरीब जो हैं वो क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं, और पशुओं के लिए चारा, घर के लिए ईंधन, उन्हें सब मिलता है कहाँ से, जंगलों से। और अगर जंगल ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, 10-10 किलोमीटर ऐसे भी ज़्यादा उन्हें पैदल चल के जाना पड़ेगा जंगलों की तलाश में, और फिर उन्हें चराने पड़ेंगे अपने पशु, और फिर मिलेगा उन्हें चारा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो हैं आपके गरीब, क्योंकि उन्हें जंगलों से क्या मिलता है, चारा मिलता है, ईंधन मिलता है, और जड़ी बूटियाँ वगैरह जो वो वहीं से एकत्रित करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। कि भारत में जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने जंगलों को और जंगली जानवरों को संरक्षित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए हैं, क्या क्या कानून बनाए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। तो आप देखेंगे इसको, जो पहला पॉइंट है वो है हमारा वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। तो ये ऐसा कानून है जो 1972 1972, हम देखेंगे 1972 में क्या हुआ, बनाया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब बना। तो आप बता सकते हैं, नॉर्मली आप आंसर देख सकते हैं 1972, 1972 में। तो ये मिड से भी क्वेश्चन है बच्चों, आपको आने चाहिए। और इसमें कहा गया कि जो जंगली जीवों के आवास स्थान हैं, जो उनके रहने की जगह हैं, वो आरक्षित है, उस पर कोई कटाई नहीं कर सकते, और वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। मीन्स उन्हीं के लिए वो क्या है, रिजर्व है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वो क्या है, रिजर्व है। इस कानून में ये बताया गया, कौन से कानून में,
भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में ये सब बताया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है जो संकटग्रस्त जातियां हैं। जो संकटग्रस्त जातियां हैं आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है। जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनका बचाव किया जाए। मीन्स जो जातियाँ संकटग्रस्त हैं उनका बचाव किया जाए, उनके शिकार पर रोक लगाई जाए। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हाथियों के दांतों का व्यापार किया जाता है, कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था ना बच्चों, जो हाथी होते हैं उनके दांतों का व्यापार किया जाता है। तो जो जंगली जीव हैं उनके व्यापार पर रोक लगाई जाए। तो इस कानून ने ये सब कहा, इस कानून में ये सब कहा गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिया है, आप बुक में देखेंगे तो स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ें कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम कहते हैं जहाँ सिर्फ जंगली जीव रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर क्या है सिर्फ जंगली जीव रहते हैं, और पशु विहार, ये नाम से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, एक तो हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पशु विहार, ये नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा या पता चल गया होगा कि जहाँ सिर्फ जंगली जीव रहते हैं, जो जंगली जीव हैं वही रहते हैं यहाँ पर, या जो कम संख्या में बचे हैं, जो जीव क्या हैं बहुत कम संख्या में बचे हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा ना तो यहाँ पर कोई एंट्री कर सकता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, ना ही यहाँ पर जा सककर कोई इनका शिकार कर सकता है। मीन्स यहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता और इनका शिकार भी नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो है बाघ की, जो बाघ, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है देखिए, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरन, मगरमच्छ, तेंदुआ, घड़ियाल और भारतीय हाथी, ये कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको रक्षा प्रदान की गई है भारत सरकार द्वारा, जिनकी रक्षा के लिए भारत सरकार के, या यूँ कहें कि जिनकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि कौन कौन है उसमें, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, तेंदुआ, घड़ियाल और भारतीय हाथी, ये कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको रक्षा प्रदान की गई है भारत सरकार द्वारा, और इनके शिकार पर बहुत ज़्यादा रोक है और जुर्माना भी है। ठीक है, रोक लगाई गई है इनके शिकार पर, और अगर कोई नहीं मानता तो जुर्माना भी है और उसको सजा भी है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है अब जो संरक्षण किया गया है। ठीक है, अब ये जो संरक्षण किया गया है वो सिर्फ जानवरों का ही नहीं किया गया है, बड़े बड़े, ठीक है, सिर्फ बड़े बड़े जानवरों का ही संरक्षण नहीं किया गया है, छोटे से छोटे कीट का भी संरक्षण किया गया है हमारी भारतीय सरकार ने। मीन्स कहने का मतलब है ये नहीं है कि जो संरक्षण का काम किया गया है वो सिर्फ बड़े बड़े जानवरों का ही, इनका ही हो रहा है, उन्हीं का नहीं किया जा गया है, छोटे से छोटे कीट का भी संरक्षण किया है हमारी भारतीय सरकार ने। जैसे तितली, बात करते हैं बटरफ्लाई की, तितली की। ठीक है बच्चों, इसका भी संरक्षण किया गया है। ठीक है, किसका, तितली का। ठीक है, तितलियों का इसका बचाव किया गया है। ड्रैगन फ्लाई, इसकी भी पूरी सेफ्टी की गई है। ड्रैगन फ्लाई की अगर हम बात करें, इसकी भी पूरी सेफ्टी की गई है, क्योंकि इनकी संख्या भी कम हो सकती है। इसलिए सिर्फ बड़े जानवरों का ही बचाव नहीं किया गया, छोटे से छोटे कीटों का भी बचाव किया गया है। तो आप समझ रहे हैं ना, भारत सरकार द्वारा बड़े बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे छोटे कीट का भी संरक्षण किया गया है। अब यहाँ पे बच्चों बाघ परियोजना आप देखेंगे, बाघ परियोजना यहाँ पे दी गई है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर,
हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, आप देखेंगे। ठीक है, ये उदाहरण है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। ये सब क्या है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके की, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहाँ है। तो आप आंसर दे सकते हैं ना बच्चों, कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने जंगलों को और जंगली जानवरों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे कानून और प्रावधान बनाए हैं। आपको क्लियर हो गए। यहाँ कुछ ड्रॉ भी दिए गए हुए हैं, आप इनको देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है ड्रॉ, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा, ये यहाँ पे दिया गया ऊपर। ठीक है, और हिरन, ये आपको दिखाया गया है। तो जो आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।